पर मिलता क्या है मेरी माँ? मैया क्या मिलता है? दुख। संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? जोर से, क्या ज्यादा है? क्या? दुख। क्यों? संसार मैया ज्यादा क्या है? सुख के दुख? दुख। ए चश्मा वाली मैया बताओ मेरी माँ, क्या ज्यादा है? दुख ज्यादा है। मैया क्या बोलती तू? क्या ज्यादा है, सुख की दुख? है? दोनों बराबर है। आप बताओ भैया। भैया आप बताओ, संसार में सुख ज्यादा है कि दुख? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ काली मूंछों वाले भैया बताओ, क्या ज्यादा है? दुख। आप लोग कह रहे हैं संसार में दुख ज्यादा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना ये सही नहीं है उत्तर। संसार में दुख ज्यादा नहीं है। बताओ क्या दुख है आपको? क्या दुख है? बढ़िया खा रहे हो, कमा रहे हो, हंस रहे हो, पांव से चल रहे हो, आंखों से देख रहे हो। दुख तो कभी कभी आता है ना, कभी कभी आप बीमार होते हैं, कभी कभी घर में कोई दुख तकलीफ आती है, वरना सारे दिन तो सामान्य बढ़िया चलते हैं ना। कह लो क्या कहते, बढ़िया चल रही है जिंदगी, हम बड़े सुखी हैं। दुख के दिन तो, संकट के दिन तो, संकट के बादल कभी कभी ना आते हैं मेरी माँ। कभी तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब होती है, कभी तुम्हारे पाँव में हाथ में दर्द होता है, कभी तुम्हारे घर में पैसों की दिक्कत खड़ी हो जाती, कभी कभी ना होता है। रोज रोज तो बढ़िया होता है सब। बोलो हाँ। मतलब आपके जीवन में क्या ज्यादा है? सुख। लेकिन गाना क्या गा रहे हैं? नहीं दुख ज्यादा, दुख ज्यादा, इसलिए दुखी हो। मैया काय का दुख है आपको बताओ? बिंदास वृंदावन में बैठी हो, बहू अच्छी है, कमा के दिखा रही है, बेटा कमा के दे रहा, बढ़िया बादाम का हलवा खा रही हो, बादाम पराठे खा रही हो आलू की, क्या दुख है? सब बढ़िया है। बेटा छोड़ के चला गया, बहू छोड़ के चली गई, ये भी कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है। भाई आप तो हैं ना, आपका मन लगा है उन्हीं बेटा बेटियों में, ये दुख है। अब मन हटा के प्रभु में लगाओ, कीर्तन करो, नाचो झूमो, तो काय का दुख है? तुम्हारा जो मन नहीं हट रहा है उन चीजों से, बेटी से, बेटा से, विषयों से, वही तो दुख है। यदि दुख मन हट जाए और सबसे मन हटकर प्रभु में लग जाए तो बताओ कोई रत्ती भर दुख है? हाँ दुख मरते समय होता है, बुढ़ापे में दुख होता है, जन्म लेने के समय दुख होता है, कुछ जगह दुख होता है। किसी का पति चला गया तो नारी दुखी है, किसी का बेटा चला गया दुख है, ठीक है। भगवान के घर कोई चला गया तो दुख है, पर संसार में बना हुआ है, बेटा छोड़ के चला गया पत्नी के संग, ठीक है। अब आज की तो यही रीति आदत बना लेनी चाहिए अब जीने की, आजकल यही दौर चल रहा। अब कोई बेटा ना तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, गलतियां तुम्हारी भी हैं, संस्कार दिया ही नहीं, कथा सुनवाने ले ही नहीं गए, माँ बाप की वैल्यू क्या होती है पाठ पढ़ाया ही नहीं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, कहाँ कोई बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए तो लुगाई आई तो लेके फुर्र हो जाते हैं, कहाँ फिर माँ याद आती है और बाप याद आता है। क्यों जी, बात सही है? ये आज की हवा है, इसमें बच्चों का कसूर नहीं है मेरी माँ, तुम्हारी भी कुछ परसेंट गलतियां हैं। तुमने भी तो बच्चों को संस्कार नहीं दिए, तुमने भी तो नहीं बताया ना कि माँ की वैल्यू क्या होती है, माँ क्यों जरूरी है। ये बच्चे तुम्हारी गोद में हैं, जैसा बनाओगी वैसे बन जाएंगे, लेकिन जब तुम्हारा टाइम रहता बनाने का तुम व्हाट्सएप चलाती हो, और जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तो रोती हो। बच्चों में समय लगाना पड़ता है। कोई व्यापार खोलोगे ना तो व्यापार खोल के घर बैठने से व्यापार नहीं चलता, व्यापार में समय लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा भी और समय भी। बोलो हाँ। उसी तरह तुम्हारे बच्चे भी
तुम्हारी जिंदगी का एक इन्वेस्टमेंट है, ये भी सबसे बड़ा इन्वेस्ट है। बच्चे मतलब इन्वेस्ट, उन्हें समय दो, उन्हें खूब तरीके से पढ़ाओ, स्कूल के भरोसे नहीं, घर में बिठाओ। बेटा आज क्या पढ़े? सुनो, देखो गीता में क्या लिखा, पढ़ो, गीता पढ़ो। रामचरितमानस में देखो क्या लिखा। अच्छी कथाएं सुनाओ, बच्चे का हाथ पकड़ो, चलो वृंदावन चलते हैं, चलो कथा सुनते हैं। कथा बचपन से सुनेंगे तो बचपन से जानेंगे कि माँ भगवान होती है, बचपन से जानेंगे कि बाप मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अब तुमने कभी सत्संग कराया नहीं, तुम कभी बच्चों का हाथ पकड़ के सत्संग में नहीं ले गई, और तुम्हारा बच्चा नहीं जाता था तो 4 थप्पड़ जमा के ले जाती ना। तुम तो माँ हो ना, तुम्हारे बच्चे तो वहीं जाएंगे जहां तुम चाहोगी। लेकिन जब बच्चे मानते हैं तब तुम्हारी अक्ल की आंख खुलती नहीं है, अक्ल की दाढ़ निकलती नहीं है। और जब बच्चे हाथ से चले जाते हैं, अर्थात जवान, ए मैया अब तू नहीं कह सकती, एक टाइम बाद बच्चे तो आंख दिखाने लग जाते हैं। वो बच्चे आंख दिखाने लग जाए उसके पहले तुम डुबा दो सत्संग के सागर में, संस्कारों के सागर में। क्या मजाल के तुम्हारे बच्चे भटक जाएं। बाकी फिर ईश्वर की मर्जी है, लेकिन आपका पूरा प्रयास तो होना चाहिए। वो माँ बाप बहुत समझदार हैं जो बच्चों का हाथ पकड़ के कथा में ले आते, चलो 7 दिन वृंदावन रहेंगे, चल बेटा कथा सुनो, देखो गौरी गोपाल आओ, दर्शन कराओ वृद्ध माओ का बच्चों से, देखो बेटा कैसे माएँ यहाँ रहती हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। उन बच्चों के अंदर ये आएगा कि मैं अपनी माँ को कभी ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम घुमाने कहाँ ले जाती हो? फिल्म दिखाने ले जाती हो। मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, तो चढ़ गई जवानी, अब और दिखाओ मुन्नी बदनाम हुई। एक हाथ से ताली नहीं बजती ना। गलती यदि औलाद की है तो माँ बाप की भी कम नहीं है। ये माएं कहती हैं हमारा बेटा मोबाइल चलाता है, कैसे चला लेगा? तुम ही तो पकड़ाती हो। बेटा मैं काम कर रही हूं, जरा तू मोबाइल चला ले, रोए ना, मोबाइल पकड़ा दे। अरे थोड़ा उसके संग खेलो, मोबाइल तुमने काहे पकड़ाया? जितना टाइम तुम मोबाइल में लगाया, तुम बच्चों के संग खेलती क्यों नहीं हो? बाप आजकल माँ बाप बच्चों के संग खेलते नहीं है। पहले के बच्चे मोबाइल नहीं चलाते थे, पहले के बच्चे ज्यादा होते थे, एक घर में 4-4 बच्चे होते थे, कंबाइंड परिवार था, भाई का बच्चा, तुम्हारा बच्चा, 4-6 बच्चे आपस में खेलते रहते थे, उन्हें जरूरत नहीं थी। आजकल घर में ले दे के एक बच्चा है या 2, तो उन्हें तो माँ बाप चाहिए ना कि भाई हमारे संग खेलो। तो माँ खेलेगी, बाप खेलेगा तो बच्चों का मन बहलेगा। अब खेलने वाला कोई नहीं तो वो बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं। खेलो ना बच्चों के साथ, तुमने टाइम तो दिया नहीं, और जब तुमने टाइम नहीं दिया तो तुम्हें काहे टाइम मिलेगा? फिर रो कि नानी दादी अच्छी अच्छी कहानी सुनाती थी, राम की कहानियां, कृष्ण की कहानी, विवेकानंद जी की कहानी, महाराणा प्रताप की कहानी, झांसी की रानी की कहानी, महापुरुषों की कहानी, वीरांगनाओं की कहानी। अब तुम सुना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुमने क्या कहानी सुनाई अपने बच्चों को? कौन सी कहानी सुनाई? दिन भर प्रपंच करती रही, हाँ माँ खा लिया, बच्चा मोबाइल चला रहा है, माँ हाँ प्रपंच चल रहा है। इन्वेस्ट सबसे बड़ा है बच्चे, दौलत काम ना आएगी, ये बच्चे बनाओ इन्हें अच्छे। बेटी को समय दो, बेटे को समय दो, हेल्दी चीजें खवाओ बच्चों को, बच्चों के साथ थोड़ा सत्संग में आओ, बच्चों को सत्संग से जोड़ो, संस्कारों से जोड़ो। दुनिया दिखाओ बच्चों को कि देखो कितनी गलत दुनिया जा रही है। बेटा सही और गलत में बच्चों को अंतर बताओ, दूध में और शराब में क्या अंतर है बताओ। लिव इन, आजकल पत्रकार मेरे से पूछते हैं, लोग मेरे से, महाराज जी आप लिव इन के बारे में क्या कहेंगे? अरे लिव इन, मैं उनसे बोलता हूं कि लिव इन मतलब वैश्यालय। लिव इन क्या है? आज की आधुनिक पीढ़ी ने वैश्यालय तो लिखने में संकोच लगेगा, वैश्या कहने में गलत लगेगा, तो उन्होंने लिव इन नाम दे दिया। लड़की या लड़का, मैं दोनों को बोल रहा हूं, यदि आप लिव इन में रहते हैं मतलब आप वैश्यालय में रहते हैं। आप पुरुष वैश्या और स्त्री वैश्या दोनों ही वैश्या हैं। लिव इन क्या है? ये वैश्याओं का कल्चर तुमने अपना लिया। अब तुम्हारी छोरियों को, तुम्हारे छोरों को वैश्या बनना है
तो बने। लिव इन मतलब क्या है आप लोग बताओ? शादी के पहले पराई स्त्री के संग रहना क्या बोलते गांव में? ये महिला क्या हो गई? बोलो। मैं तो गांव का आदमी हूं ना, गांव की सीधी बात करता हूं। हमारी सामान्य भाषा में ऐसी स्त्रियां जो विवाह के पहले किसी मर्द के संग रह लें, पति के अतिरिक्त किसी और पुरुष से संबंध बनाए, उस स्त्री को आप क्या बोलते हैं? बोलो। नहीं बोला जा रहा है? इन्हीं को वैश्या कहते हैं मैया, हाँ या ना? और आजकल के छोरा छोरी इस वैश्यालय में रहने के लिए तड़प रहे हैं, इसे वो अपना तीर्थ मान रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी तो लिव इन को अपना तीर्थ मानती। अब देखो, तुमने क्यों नहीं बताया कि ये वैश्यालय है, ये गलत है? क्यों नहीं बताया कि ब्रह्मचर्य क्या होता है? क्यों नहीं बच्चों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया आपने? क्यों नहीं तुमने पढ़ाया कि बेटा संसार की हर लड़की तुम्हारी बहन है, हर स्त्री तुम्हारी मां है? गलत नजर से ना देखना बेटा, ये गलत होता है। कौन मां पाठ पढ़ा रही है कि बेटा ये गलत है? तुम्हें तो बस बेटा पैसा कमाओ, पैसा पैसा कमाने चला गया लुगाई को लेके। अब तुम रो रही हो कि बेटा चला गया। ठीक चला गया। तुमने कब संस्कार दिए? तुमने कब पाठ पढ़ाया? अच्छे पाठ कब पढ़ाए? तुमने भी तो पैसा कमाने का पाठ ही पढ़ाया था ना, तो वो गया कहां है? पैसा कमाने चला गया। तुमने ये पाठ कब पढ़ाया कि माँ बाप के आशीर्वाद की कितनी जरूरत है? आशीर्वाद के बारे में पढ़ाया कभी कि बड़ों का आशीर्वाद ले लो बेटा? घर में दादाजी आए, पांव पड़ो। जब वो पांव घुटनों को छू रहा था, 4 थप्पड़ काहे नहीं मारे तुमने उसके गाल में? क्यों नहीं अपने बेटे को बताया कि पांव ऐसे नहीं पड़े जाते, सिर रख, माथे को रख, पांव में? तुम्हारे बच्चों को तुमने हौवा बना लिया, हौवा, जैसे तुम्हारी बस बच्चे हो। पांव पड़ना नहीं आता बच्चों को? बोलो हाँ। घुटने छूते हैं। अरे माँ को कैसे प्रणाम करना चाहिए ये तो अक्कल ले लो। बाप को कैसे प्रणाम करना चाहिए तो अक्कल ले लो। जो अपने माँ बाप का सगा ना हो सका, वो संतान किसकी सगी होगी? ये पाठ तुमने पढ़ाने भूल गए मेरी माँ। मैं तो कहता हूं कि सरकार स्कूलों में इतने सारे पाठ पढ़ाती है, सिलेबस रखती है, एक पारिवारिक सिलेबस भी रखे, एक परिवार का पाठ रखे, जिसमें बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि तुम्हारा बाप बेटा कितनी मेहनत कर करके पैसा कमाता है, तब तुम्हारी पढ़ाई का पैसा जुटाता है। इसलिए बेटा अपने बाप का सदा सम्मान करना, ये पढ़ाना चाहिए स्कूलों में। तुम्हारी माँ ने कितना कष्ट सहा, तुम्हारी मालिश की। हर बच्चे को एक वीडियो स्कूल में दिखानी चाहिए कि माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है। किसी की माँ बर्तन धुलती है, किसी की माँ दूसरे के घर में झाड़ू लगाती है कि मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरी बेटी पढ़ जाए। ये सब बताओ बच्चों को, तब बच्चे माँ बाप का आदर करेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि मेरी माँ करती क्या, उन्हें पता ही नहीं कि ये पैसा कहाँ से आता है, उन्हें लगता बस आता है ये 100 रुपए कहाँ से आता है। बच्चों को क्या पता ये 100 रुपए के लिए आदमी को कितना पसीना बहाना पड़ता है, औलाद को क्या पता। ये तुम्हारी माँ बर्तन धुलती है दूसरों के घर में, तभी 100 रुपया कमा पाती है बेचारी। स्कूलों में एक पाठ होना चाहिए बाप के उपकार का, माँ के उपकार का, और हर लड़के के लिए एक पाठ होना चाहिए कि सदा नारी का सम्मान, नारी का सम्मान करना। बच्चों को स्कूल में पढ़ाते तो कभी बलात्कार ना होता इस देश में। जो पढ़ाना था वो तुमने पढ़ाया नहीं, अल्फाबेट अल्फाबेट पढ़ाते रहे। जो जरूरत है सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन पारिवारिक आज हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन बिगड़ रहा है? परिवार बिगड़ रहे हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, हाँ या ना? ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हर बाप अकेला हो गया, हर माँ अकेली हो गई। कहां पूजेंगे वृद्धाश्रम? आने दो और 10 साल बाद सरकार को वृद्धाश्रम बनाने पड़ेंगे। हर चौराहे में एक बूढ़ा मिलेगा रोता हुआ, तुम्हें देख लेना। बच्चे छोड़ छोड़ के चले जाएंगे कमाने और माँ बाप तड़पते रहेंगे चौराहों